मैं डॉक्टर राशिद इमरान हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में दिमाग, असाब और पट्ठों से मुतल्लिक़ मरीज़ों का मुआयना, तशख़ीस और उनका इलाज करता हूँ। मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि मैं न्यूरोलॉजी से रिलेटेड जो पेचीदा अलामात होती हैं उनको एक सादा तरीके से हम लोगों को समझाने के लिए मैं उनको इस तरह प्रेजेंट करूं कि वो इसको आसानी से समझ सकें और फिर वो देख सकें कि उन्होंने अपनी अलामात के साथ किस डॉक्टर से रब्ता करना है। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो हमें कहते हैं हमें सालों से नींद नहीं आती, और वो नींद के लिए बेशुमार ख्वाब आवर और नींद की अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम उनको थोड़ा सा गौर से देखते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और उनका तफसील से मुआयना करते हैं, तो बहुत सारी दफ़ा हमें एक ऐसी वजह समझ आ जाती है, ऐसी वजह का पता चल जाता है जो उनकी नींद ना आने की एक वजह होती है और उसका नींद की गोलियों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो मैं आज बात करूँगा इस ऐसी एक अलामत की जो नींद ना आने का सबब बनती है, और बहुत सारी दफ़ा लोग साल साल नींद की अद्वियात खाते रहते हैं और आखिर में जब पता चलता है तो ये बीमारी निकलती है, और जिसका एक बहुत ही सादा सा हल है। तो इस कंडीशन का, इस कैफियत का नाम रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम है। जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम टांगों की ऐसी एक बेचैनी का नाम है जो बग़ैर किसी वजह के ख़ास तौर पे रात के औकात में, और ख़ास तौर पे उन औकात में जब हम आराम कर रहे होते हैं, तब टांगों के अंदर एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सी सनसनाहट, एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सी, जिसको कुछ लोग कहते हैं, खुसनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रात के वक़्त नींद नहीं आती और इंसान टांगों में बेचैनी की वजह से करवटें बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती, और अगला दिन उनका बोझल और भारी दिमाग के साथ गुज़रता है, और उनकी जो रूटीन की परफॉर्मेंस है, जो दिन में अपने बहुत सारे काम करने होते हैं, उनमें उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नींद ना आने का एक ऐसा कॉज़ है, उसकी एक ऐसी वजह है जो हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन बदकिस्मती से इस पे बहुत सारे लोगों की इस पे नज़र नहीं जाती। आरएलएस इंसान को रात के वक़्त सुकून से लेटने नहीं देती और वो करवटें बदलता रहता है, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप उठ के चलना शुरू कर दें और चलने से ये सनसनाहट, ये टांगों में अजीब सी कैफियत ये बेहतर हो जाए। आरएलएस की कुछ वजूहात होती हैं। ये सिर्फ़ एक बीमारी के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकता है और कुछ और बीमारियों के साथ भी इसका ताल्लुक़ बन सकता है, और कुछ केसेस में आरएलएस ख़ानदान के अंदर भी होता है, मतलब एक ही ख़ानदान के बहुत सारे लोगों को आरएलएस की अलामत होती हैं। बाज़ औक़ात हमल के दौरान रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की जो अलामत हैं वो बढ़ जाती हैं। जो दूसरी बीमारियों के साथ आरएलएस जुड़ा होता है उनमें सबसे ज़्यादा आम शुगर, गुर्दों का मर्ज़ और मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसी बीमारियां हैं जिनमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या टांगों की अजीब सी बेचैनी मरीज़ों में पाई जाती है। जैसा कि हमने पहले ज़िक्र किया, हमल के दौरान आरएलएस की अलामत बढ़ जाती हैं और बेख्वाबी या नींद के ना आने का मसला पहले से भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार। आते हैं हम आरएलएस की या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की तशख़ीस की तरफ। तो आरएलएस को तशख़ीस करने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं और इसकी वजह जानने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं। तशख़ीस के लिए जो टेस्ट किया जाता है, जिसकी आम तौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपके माहिर न्यूरोलॉजिस्ट आपकी अलामत सुन के और आपको आपके मखसूस किस्म के टेस्ट करके वो बता सकते हैं कि आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का मर्ज़ है। नींद का एक टेस्ट होता है जिसके लिए रात के वक़्त लेबॉर्ट्री में ये टेस्ट किया जाता है। आपके जिस्म के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें अटैच कर दी जाती हैं जो आपके दिमाग, आपके दिल और आपके फेफड़ों की हरकत व सकनात और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की हरकत व सकनात का मुआयना करती हैं
और एक ग्राफ बनाती हैं और इसमें सारी की सारी जो हरकत होती हैं और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से रिलेटेड वो आ जाती हैं और फिर ये तशख़ीस हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस टेस्ट की आम तौर पे ज़रूरत नहीं होती और क्लिनिकल डायग्नोसिस ही इस कंडीशन में होता है। अब आते हैं हम RLS की वजह क्यों होती है, वजूहात की तरफ। तो इसकी एक कॉमन वजह, जो आम वजह है, वो खून में फौलाद की कमी है, आयरन की कमी जिन लोगों में होती है उनमें RLS की अलामत शदीद भी होती हैं और उनका इलाज करना भी मुश्किल होता है। इसी तरह शुगर के साथ भी चूँकि ये पाई जाती है, शुगर के मरीज़ों का भी, तो इसको जो RLS की तशख़ीस के लिए शुगर के टेस्ट, गुर्दों के टेस्ट, आयरन के टेस्ट और इसी तरह जो खून के बुनियादी टेस्ट हैं उनकी ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने पहले ज़िक्र किया, RLS की अलामत कुछ लोगों में कम होती हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा होती हैं। ऐसे सारे वो लोग जिनकी अलामत हल्की फुल्की सी हैं, उनकी नींद ज़्यादा मुतासर नहीं होती और दिन के औकात में उनका काम का हर्ज नहीं होता, ऐसे लोगों को डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जिनकी अलामत की वजह से वो बेख़ाबी का शिकार हैं और दिन के वक्त उनकी परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नहीं होती जो बेख़ाबी से पहले की थी, उन लोगों को अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इस अलामत के टेस्ट होने चाहिए और फिर इसके लिए आगे जो अद्वियात है वो आप अपने डॉक्टर से तजवीज़ करवानी चाहिए। खून में फौलाद की कमी या आयरन की कमी की वजह से भी ये अलामत होती हैं, तो ऐसे मरीज़ जिनको RLS की अलामत हैं उनमें आयरन की कमी के लिए देखना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। इसी तरह खून में एक हार्मोन डोपामीन, उसकी कमी की वजह से भी RLS की अलामत होती हैं। इसलिए डोपामीन देने से ऐसे बहुत सारे मरीज़ों की RLS की अलामत बेहतर हो जाती हैं और वो अच्छी नींद सोते हैं और सुबह अपना काम बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हैं। अगर RLS गुर्दों की शिकायत की वजह से है तो फिर डायलिसिस इसका एक बेहतर हल है और डायलिसिस से RLS की अलामत बेहतर हो जाती हैं। RLS की अलामत अगर शुगर की वजह से हैं तो एक शुगर का अच्छा कंट्रोल RLS की अलामत को बेहतर करने में मददगार साबित होता है। क्या आप ख़ुद से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे RLS का इलाज मुमकिन हो? तो इसका जवाब है जी हाँ। मिसाल के तौर पे दिन के वक्त ऐसी एक्सरसाइजेज़ की जाएँ, ऐसी माइंड एक्सरसाइजेज़ की जाएँ जिससे आपका दिमाग मसरूफ़ रहे और रात के औकात में वो बेहतर तरीके से सो सके। इसी तरह सोने से पहले अगर टांगों का मसाज किया जाए उससे भी ये अलामत रात में बेहतर होती है। इसके अलावा सोने से पहले अगर टांगों का गर्म पानी से हीट मसाज किया जाए वो भी RLS की अलामत को बेहतर करने में मददगार साबित होता है। एलर्जी की कुछ अद्वियात RLS की अलामत को बढ़ाती हैं, इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। हमल के दौरान ये अलामत बढ़ जाती हैं और बदकिस्मती से RLS को ट्रीट करने के लिए जितनी भी अद्वियात हैं वो प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। तो जब प्रेगनेंसी है तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर मैंने ट्रिक्स आपको पहले बताई हैं उन ट्रिक्स को करना चाहिए, मतलब दिन के वक्त अपने माइंड को बिज़ी रखने के लिए कुछ पज़ल्स खेलने चाहिए, रात के औकात में टांगों का मसाज होना चाहिए, आयरन की कमी पूरी होनी चाहिए। बच्चे की पैदाइश के बाद RLS की अलामत या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं या उनकी शिद्दत में कमी आ जाती है। आज मैसेज ऑफ द डे या टेक होम मैसेज ये है कि नींद की कमी या नींद का ना आना या बेख्वाबी की बीमारी सिर्फ़ ऐसी दिमागी वजूहात की वजह से नहीं होती, ऐसी परेशानी की वजह से नहीं होती, इसकी बहुत सारी और भी वजूहात होती हैं और RLS उनमें से एक है। तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप अगर कोई नींद बेख्वाबी का शिकार हैं तो आप बजाय इसके कि नींद की गोलियां लेना शुरू कर दें, अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद और जो कैफ़ियत नींद में कमी कर सकती है उसको एक्सक्लूड करने के बाद फिर आप नींद की अद्वियात ले सकते हैं। इस टॉपिक से मुतल्लिक अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर वो सवाल करें। अगर वो सवाल इंडिविजुअल होंगे तो मैं इसी में जवाब देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो बाद में मैं कोशिश करूँगा इन सवालात की बेस पे एक और वीडियो बनाऊँ और फिर मैं इन सवालों का आपको जवाब दूँ।